वर्ल्ड्स टफेस्ट पिकअप टोयोटा हीलक्स। जी हाँ, आज तक इंडिया में काफी स्पाई की गई है। लास्ट ईयर भी स्पाई पिक्चर्स निकले थे इस व्हीकल के, मगर इस बारी जो स्पाई पिक्चर्स निकले उससे उम्मीद बढ़ी है कि लॉन्च बहुत जल्द हो सकती है। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में आपकी पहचान कराएंगे इस लाइफस्टाइल व्हीकल से और जानेंगे इससे जुड़े हुए वो सारे अवेलेबल डिटेल्स। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड और आप सभी को हमारा सलाम। लाइफस्टाइल गाड़ियां जैसे महिंद्रा थार, इसूजू डी मैक्स, फोर्स गुरखा और अब ये हीलक्स बन जाती है एक साथी, यानी कि आपको एहसास दिलाती है कि सड़क हो या ना हो, किसी भी सीमा को पार करना और वहां पहुंचना, वो भी सही सलामत एडवेंचर के साथ, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। इस गाड़ी को टेस्ट किया था इन एवरी क्लाइमेटिक कंडीशंस, पानी के थ्रू, आग के थ्रू। तो इस गाड़ी में वो टफनेस है, वो रफनेस है, वो क्वोशंट है जो एक असली एसयूवी में पाया जाता है, मगर यहाँ पर एक पिकअप ट्रक यानी कि एक पिकअप व्हीकल के रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसकी ट्रेडमार्क जो थी टोयोटा ने रजिस्टर की थी 1980s में। तो 80 से लेके अब तक यही उम्मीद बनी है सबकी कि टोयोटा हीलक्स फाइनली आपके सामने लॉन्च होगी, क्योंकि 2030 तक यहाँ पर वैलिडिटी है ट्रेडमार्क की। तो उम्मीद और प्रॉमिस तो बना ही है। अगर इस पूरे सेगमेंट को देखा जाए तो आपको बता दें कि इस सेगमेंट में जान आई इसूजू डी-मैक्स वी क्रॉस के साथ। जी हां, जब BS6 वेरिएंट को फिर से लॉन्च किया गया था तब इस सेगमेंट में वो जान आ गई थी, और अब उम्मीद है कि इस लाइफस्टाइल सेगमेंट में और भी गाड़ियां आते रहेंगी। मगर फिलहाल अभी फोकस रखते हैं अपने टोयोटा हीलक्स पर। तो सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। इंजन के तौर पर टोयोटा हीलक्स में आपको मिल जाते हैं दो ऑप्शन। जी हाँ, डीजल यूनिट्स ही आपको मिलेंगे, मगर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक 2.5 लीटर का यूनिट है जो बनाता है करीबन 150 PS की पावर एंड 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो दूसरा यूनिट है वो 2.8 लीटर्स की कैपेसिटी रखता है जो बनाता है करीबन 200 PS की पावर एंड साथ में बनाता है 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट में। और जो 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आ जाता है इंक्रीज्ड पुलिंग पावर, वो आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इंजन स्पेसिफिकेशंस आपने नोट डाउन कर लिए, मगर स्टाइलिंग के तौर पर ये कैसी दिखती है ये आपको हम वेरिएंट वाइज लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में यानी कि एशियन मार्केट्स में और खास करके थाईलैंड के मार्केट में ये गाड़ी काफी पॉपुलर है और वहां पर ये 5 वेरिएंट्स में बिकती है। जी हाँ, 5 वेरिएंट में बिकती है। तो यहाँ पर वेरिएंट वाइज आपको सारी डिटेल्स हम दे देंगे, मगर आप ये समझ ले कि पहले टोयोटा हीलक्स एक पिकअप कैब ही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका वही रहता है, कैबिन रहता है, चाहे वो सिंगल हो डबल हो, और साथ ही वो पीछे आपका फ्लैट बैग मिल जाता है जहां पर आप चीजें डाल सकते हैं कैरी करने के लिए, क्योंकि वही बनाता है इसको पिकअप ट्रक। सीधा आपको ये बता देते हैं कि जो स्पाई पिक्चर्स में पाया गया है इंडिया में टेस्ट होते हुए वो ये स्टैंडर्ड कैब ही है। जी हाँ, स्टील व्हील्स के साथ और बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर के साथ ये हूबहू बिल्कुल स्टैंडर्ड कैब जो थाईलैंड में बिकती है उससे मिलती जुलती है। अब आप ये पूछेंगे कि स्टैंडर्ड कैब है क्या, तो आपको बता देते हैं कि ये सिंप्लिसिटी डिजाइन इसलिए आई है क्योंकि इसको कमर्शियल स्पेस में यूज किया जाएगा, यानी कि ये एक बजट फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव वाली वेरिएंट होगी इन टर्म्स ऑफ टोयोटा हीलक्स। तो एक्सटीरियर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, तो अभी आपको डिटेल्स बता देते हैं। तो सबसे पहले आप जो नोटिस करेंगे वो है इसका मैसिव एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल। जी हाँ, टोयोटा हीलक्स का सिग्नेचर ग्रिल आपको सामने मिलेगा, और साथ ही साथ जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो हाई मिलेगी, यानी कि आपको नीचे नहीं मिलेगी, स्प्लिट सेटअप नहीं मिलेगा जैसे आजकल के एसयूवीज या मिड कॉम्पैक्ट एसयूवीज जिसमें वहां पर आपको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, थोड़ी सी लो प्रोफाइल हो जाती है। यहाँ पर आपको एक ऊंचा स्टांस मिलेगा, एक सॉलिड एसयूवी फोर्ड एंडेवर की आपको बहुत याद दिलाएगा। ये डिजाइन लैंग्वेज जो टोयोटा की तरफ से है वो यही है कि आपको एक पिकअप भी मिले मगर साथ ही साथ एक सॉलिड रोड प्रेजेंस। कैब वेरिएंट की इंटीरियर में भी आपको वही सिंप्लिसिटी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पर कमर्शियल यूज है, तो आपको प्लेन डैशबोर्ड ऑल ब्लैक डैशबोर्ड मिलेगा जो काफी हार्ड प्लास्टिक से भरा हुआ है। साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल सिंपल मिलेगी जिसपे कोई ऑडियो कंट्रोल्स नहीं है। जो गियर नॉब है वो भी काफी सिंपल है और फंक्शनैलिटी के तौर पर काफी टफ बनाया हुआ है, क्योंकि वहां पर जो हाउसिंग है, जो पूरा नॉब है, जो मटेरियल यूज है वो बिल्कुल टफनेस और एवरीडे वेयर एंड टेयर के हिसाब से ही बनाया है। आपको मिडिल में
टच स्क्रीन यूनिट जरूर मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है, मगर साथ ही साथ आपको मैनुअल एसी मिल जाते हैं। डोर पैड्स, अपहोल्स्ट्री की बात करें यानी कि सीट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको सिंपल बेसिक सेटअप ही मिलेगा। हाँ, ORVMs में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे डोर पैड्स में, और इलेक्ट्रिक पावर अप एंड डाउन विंडोज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कैब वर्जन में भी आप पूरी तरह से बिल्कुल रूडिमेंट्री नहीं हो जाते इन टर्म्स ऑफ कि बिल्कुल बेसिक की तरफ से आपको टोयोटा बिल्कुल हटा नहीं रही है, आपको दे रही है फीचर्स कमर्शियल यूज़ में भी। तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे अगर आप कमर्शियल कैब को यानी कि स्टैंडर्ड कैब को भी खरीदें। अब आप ये पूछेंगे कि बेसिकली यहाँ पर कमर्शियल यूज़ के लिए है, मगर यहाँ पर सेफ्टी है कि नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि आपको डुअल एयरबैग्स तो ज़रूर ही मिलेंगे। जी हाँ, वो स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, और इंडिया के रूलिंग और लॉज के मुताबिक भी यहाँ पर व्हीकल को बिना डुअल एयरबैग्स के बिल्कुल ये लॉन्च करेंगे नहीं। तो टोयोटा का ये प्रॉमिस है कि सेफ्टी आपको शुरुआत यानी कि फर्स्ट वेरिएंट से ही मिलेगी। असली टोयोटा हीलक्स की कहानी वो शुरू होती है इसके अगले वेरिएंट से। जी हाँ, जो वर्ल्ड फेमस आपका इमेज बन जाता है, जो प्रोडक्ट प्रोफाइल बन जाती है, उसकी कहानी शुरू होती है इस वेरिएंट से, यानी कि तो टोयोटा हीलक्स रेवो प्री रनर। जो प्री रनर यूनिट है ये बन जाती है आपकी अर्बन यूनिट। जी हाँ, हमारी तरफ से इसको एक अर्बन वेरिएंट के हिसाब से आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे यूज में ये बहुत काम आएगी। उसी हिसाब से यहाँ पर फीचर्स भी आपको दिए हैं, क्योंकि स्टाइलिंग एक्सटीरियर में इंटीरियर में यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ टोयोटा ने इस पैकेज को आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो एक्सटीरियर में ये कैसी दिखती है ये जान लेते हैं। अर्बन वेरिएंट में यानी कि प्री रनर वेरिएंट में आपको अलग सी डिजाइन दिखाई देगी, मगर साथ ही साथ जो फाउंडेशन है, जो सेम डिजाइन पैटर्न है, लाइंस है, वो सिमिलर ही रहेगी स्टैंडर्ड कैब के साथ। मगर यहाँ पर 16 इंच टू 17 इंच यहाँ पर अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। और जब आप पीछे की तरफ चलते हैं वहाँ पर जो बॉडी लाइंस है वो फ्लैट बेड की तरफ बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे आपको LED लाइटिंग मिल जाती है, हेडलाइट पूरा आपका बिल्कुल प्रॉपर प्रोजेक्टर LED के साथ आज के दौर के साथ मैच करते हुए बिल्कुल आपको मिल जाता है। तो एक्सटीरियर में आपने जान लिया कि यहाँ पर आपको एक रफ एंड टफ एंड सॉलिड रोड स्टांस तो मिल ही रहा है, एक स्टाइलिश स्टांस मिल रहा है जो अर्बन एनवायरनमेंट में काफी सूट करता है। मगर अर्बन एनवायरनमेंट में इसके इंटीरियर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कि आपके सामने इसके इंटीरियर्स कैसे हो सकते हैं ये जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके डैशबोर्ड से, जो आपको एक प्रीमियम फैक्टर देता है स्टैंडर्ड कैब के ऊपर, क्योंकि ऑल ब्लैक फिनिश में आपको सैटिन फिनिश मिल जाएगा, यानी कि सिल्वर एक्सेंट्स मिल जाएंगे जो डोर पैनल्स में भी मैच होंगे। डोर पैनल से आपकी सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो भी ऑल ब्लैक मिलेगी, जो लेदरेट एंड फुल लेदर में आपको प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो फुली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, मल्टी फंक्शन मिलेगी। जी हाँ, फुल ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स और बाकी कंट्रोल्स के साथ। एंड साथ ही साथ जो आपका जो गियर नॉब है वो भी बिल्कुल लेदर रैप यानी कि लेदर नॉब ही आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड डिजाइन है, जो इंटीरियर की फील है, वो काफी प्रीमियम और लग्जूरियस बन जाते हैं, क्योंकि आपको मिल जाते हैं वही फीचर्स जो एक फैमिली कार में एक्सपेक्टेड है। तो टोयोटा हीलक्स जब इंडिया में लॉन्च होगी, यही उम्मीद है कि इस वेरिएंट के साथ ये लॉन्च करे, क्योंकि स्टैंडर्ड कैब अगर कमर्शियल यूज के लिए है तो फैमिली यूनिट के लिए ये प्री रनर यूनिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब बारी आती है तीसरे वेरिएंट की, यानी दी हीलक्स रेवो Z। सिंपल तरीके से आप ये जान ले कि ये वेरिएंट जो है अर्बन वेरिएंट, जिसको हमने नाम दिया था प्री रनर वेरिएंट, इससे पहले वाला जो फैमिली के लिए बनाई गई है, उस वेरिएंट से ये बजट फ्रेंडली वेरिएंट बन जाती है। जी हाँ, ये Z वेरिएंट जो है ये बजट फ्रेंडली फैक्टर लेके आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है, जहां पर आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगे इंटीरियर्स में। जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको नहीं मिलेगा अर्बन वेरिएंट की तरह, यहाँ पर एक मैनुअल की आपको डाल के बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा। जो एक्सटीरियर में चेंजेस आ जाते हैं वो एक सिंपल डिजाइन है इन टर्म्स ऑफ साइड प्रोफाइल, क्योंकि जो टायर्स एंड अलॉय व्हील्स है वो भी काफी डिफरेंट रहेंगे। अलॉय व्हील्स आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगी। जो टेल गेट सेक्शन है और जो काफी डिजाइन एलिमेंट्स है यहाँ पर, वो थोड़ी सी लेस एग्रेसिव और लेस प्रीमियम आपको मिलेगी, मगर ओवरऑल जो आपको फीचर्स मिलेंगे इसके इंटीरियर में वो हूबहू बिल्कुल प्री रनर की तरह ही मिलेंगे। अब बारी आती है इसके चौथे वेरिएंट की, द हीलक्स रेवो रॉको। नाम के हिसाब से और काम के हिसाब से ये है काफी कमाल, मगर एक्सटीरियर डिजाइन में ये कैसे कमाल करेगी ये जान लेते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इसके चेहरे के साथ, यानी कि इसके फ्रंट ग्रिल के साथ। जो हेडलाइट सेटअप है वो आपको तो LED प्रोजेक्टर टाइप DRLs और वो सब वगैरह वगैरह मिल जाएगा, यानी कि LED प्रोजेक्टर टाइप फॉग लैम्प भी आपको मिल जाएगा जो काफी प्रीमियम है। मगर इसका जो चेहरा बनता है, यानी कि वो फ्रंट ग्रिल के साथ कॉम्बिनेशन में जो इसका पूरा फ्रंट फेशिया बनता है वो काफी एग्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉनेट लाइन
इसका बन रहा है, यानी कि जो क्लैडिंग है, जो बेजल्स है पूरे ग्रिल के, उनकी चौड़ाई काफ़ी अलग है, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अलग है, जो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल और एनहांस करती है बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको फुल एग्रेशन बिल्कुल ही मिलेगा। चलाते वक्त भी आपको जो बॉनेट लाइन दिखेगी वो काफ़ी सही दिखेगी, और जो आगे चला रहा है उनके रियर व्यू मिरर्स में तो बिल्कुल आतंक ही मच जाएगा। साइड प्रोफाइल से जो व्हील आर्चेस है वो ज़्यादा मस्कुलर लगती है, और व्हील आर्चेस के नीचे जो टायर स्पेसिफिकेशंस है, जो टायर साइज है वो भी काफ़ी अलग है, और जो अलॉय व्हील्स है वो भी काफ़ी बड़े, यानी कि 18 to 19 इंचेस के आपके अलॉय व्हील्स यहाँ पर हो जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इनका, खूबसूरत इन द सेंस, यहाँ पर खूबसूरत बोलना थोड़ा सा हल्कापन हो जाता है, मगर यहाँ पर जो टफ डिज़ाइन आपको मिलता है, जो वेयर एंड टेयर के हिसाब से आपको ये दर्शाता है कि मुझे कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ पर मुझे यानी कि अलॉय व्हील को कुछ नहीं होगा। जी हाँ, रफनेस, टफनेस और वो ऑफ रोड एडवेंचर के साथ हर एक कंपोनेंट चीख चीख के यही बोलता है। और रियर प्रोफाइल में अगर हम देखें, क्योंकि रियर प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर रहता है दूसरे वेरिएंट्स के साथ, यहाँ पर काफ़ी अलग नहीं हो सकता। रियर प्रोफाइल में आपको एलईडी टेल लैंप जो है वहाँ पर भी थोड़े से डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द इनलेज और जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, मगर साथ ही साथ जो टेल गेट सेक्शन है वो काफ़ी बीफी दिखती है। जी हाँ, काफ़ी टफ दिखता है, और इसी में लेटरिंग आ जाता है इनविंसिबल। तो जैसे कि आपके एक्सटीरियर्स काफ़ी रफ एंड टफ है, आप सोच रहे होंगे कि इसके इंटीरियर में वही मिलता होगा जो अर्बन वेरिएंट यानी कि प्री रनर में मिलता है। नहीं मिलता। यहाँ पर इंटीरियर में आपको क्या मिलता है ये जान लेते हैं। तो इंटीरियर में आपको मिलता है एक लग्जरी क्वोशिएंट। जो मिशन है टोयोटा का वो ये है कि आपको एक्सटीरियर में यानी कि मैकेनिकली आपको एक टफ व्हीकल दिया जाए, मगर इंटीरियर में आपको फुल कंफर्ट लग्जरी के तौर पर फॉर्च्यूनर की तरह, इनोवा की तरह आपको कंफर्ट ही दिया जाए। तो साथ ही साथ आपको ये बता दे कि जो फीचर्स बनते हैं, जो डैशबोर्ड डिजाइन है, जो सीट्स है, वो हूबहू बिल्कुल अर्बन वेरिएंट यानी कि प्री रनर वेरिएंट की तरह है। जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं कुछ एलिमेंट्स में, यानी कि जो टच स्क्रीन यूनिट है उसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कनेक्टेड ऐप आपको मिल जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी स्पेशल रहता है इस रॉको वेरिएंट में, क्योंकि जो सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल वेरिएंट आपको मिल जाता है, जो यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं काफ़ी यूनिक नीडल्स के साथ। जी हाँ, ब्लू नीडल्स जो यहाँ पर पूरे आरपीएम मीटर में और स्पीडोमीटर में मिलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक रफ यानी कि एडवेंचर व्हीकल का ही एहसास दिलाता है आपको इंटीरियर में बैठे बैठे, क्योंकि बीच में जो MID है वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मगर साथ ही साथ जो एम्बियंट लाइटिंग है पूरी गाड़ी की, जी हाँ, रॉको वेरिएंट में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी जो आपको वो लग्जूरियस क्वोशिएंट और भी बढ़ा के देगा। और साथ ही साथ जो कर्टन एयरबैग्स है, जी हाँ, कर्टन एयरबैग्स की बात की, यहाँ पर डुअल एयरबैग्स के अलावा आपको 4 और एयरबैग्स मिल जाएंगे, यानी कि 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे। 8 एयरबैग्स की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन भी है यहाँ पर, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से टोयोटा बिल्कुल पीछे नहीं हटती। तो यहाँ पर टोयोटा हीलक्स को जब लॉन्च करेगी आपको इंटीरियर्स बिल्कुल प्लश ही मिलेंगे, सेंसर्स भी आपको मिलेंगे, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, तो फीचर्स से बिल्कुल भरी भी रहेगी। पूरे तौर से ये टोयोटा बिल्कुल आज के दौर से मैच करेगी। तो इंटीरियर्स में आपको कंफर्ट तो मिलेगा ही, मगर सनरूफ मिलेगा कि नहीं एक क्वेश्चन बन जाता है। पर उस क्वेश्चन को कीजिए दूर, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकली जो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। जी हाँ, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि 3 वेरिएंट्स हो गए, मगर ट्रैक्शन कंट्रोल और इनकी बातें क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको इस रॉको वेरिएंट में यानी कि टफेस्ट वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, जो आपको हर टेरेन में यानी कि मिट्टी हो या फिर बारिश का मौसम हो या फिर पहाड़ चढ़ना हो या फिर रेत पे आपको जाना हो, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स को ट्यून करके आप अपनी गाड़ी को यानी कि टोयोटा हीलक्स को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इस वेरिएंट के बारे में हम दिन भर बातें कर सकते हैं, मगर हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी पहचान होगी इसके बेसिक से। अब बारी आती है इसके नेक्स्ट वेरिएंट की, यानी कि 5वें वेरिएंट की, जो है टोयोटा हीलक्स रीवो GR स्पोर्ट। तो एक्सटीरियर के डिजाइन में सबसे पहले आपको चेहरा ही दिखाई देगा, वही सिग्नेचर टोयोटा हीलक्स का चेहरा। इसका फ्रंट ग्रिल जो है काफी स्पेशल है, बिल्कुल सिग्नेचर के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट होती है फिर से, मगर जो डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है वो टोयोटा की बैजिंग यानी कि लेटरिंग है। जिस तरह फोर्ड एंडेवर की लेटरिंग यहाँ पर यानी कि फोर्ड का लेटरिंग आ जाता था, जो आजकल फोर्ड इको स्पोर्ट में भी लोग डालते हैं, उसी तरह यहाँ पर टोयोटा की बैजिंग और लेटरिंग आपको मिल जाएगी, जो इसके फ्रंट फेशिया और चेहरे को बनाती है काफी स्पोर्टी। मगर साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो फॉग लैंप हाउसिंग है वो भी अलग हो जाती है दूसरे वेरिएंट से, यानी कि
रॉको और स्पोर्ट में यही कॉमन एलिमेंट्स है कि दूसरे वेरिएंट से यहाँ पर इनकी फॉग लैम्प हाउसिंग का डिज़ाइन काफ़ी अलग है। तो स्क्वायर शेप हो जाता है, थोड़ा सा और रगेड और स्पोर्टी हो जाता है रॉको और इस वेरिएंट में, क्योंकि जो पहले के वेरिएंट्स थे वहाँ पर टीयर ड्रॉप डिज़ाइन में वो हाउसिंग थी फॉग लैम्प्स के अराउंड। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हाईलाइट करती है कि यहाँ पर स्पोर्टीनेस और टफनेस को और भी एनहांस किया है टोयोटा ने फ्रंट फेस में। साइड प्रोफाइल को अगर हम देखें तो वही मस्कुलर डिजाइन स्पोर्टीनेस आपको दिख जाती है, क्योंकि थोड़े से ग्राफिक्स इधर उधर टोयोटा ने डाले। टोयोटा को पसंद है अपने ग्राफिक्स, हमने देखा है कि इनोवा, फॉर्च्यूनर में और जब यारिस थी, सारे प्रोडक्ट्स में ग्राफिक्स का शौक बिल्कुल टोयोटा रखती है। तो यहाँ पर GR स्पोर्ट में ग्राफिक्स का थोड़ा सा हल्का सा इस्तेमाल किया है, मगर साथ ही साथ जो व्हील आर्चेज है वो आपकी स्पोर्टी रहती है क्लैडिंग के साथ, और नीचे जो व्हील्स है फिर से अलॉय व्हील्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जो काफी खूबसूरत दिखती है, स्पोर्टी दिखती है, बिल्कुल रेस कार्स की तरह यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया गया है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। और उनके पीछे जो ब्रेक कैलिपर्स है वो भी रेड कलर में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल साइड से बनती है वो तो स्पोर्टी ही बनती है। अब जो रियर प्रोफाइल है वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा, वही आपको टेल गेट दिखाई देगा जो काफी बीफी है। जो रियर टेल लैंप है LED टेल लैंप वो भी आपको सिमिलर ही दिखाई देगी। जो स्टॉप लैंप है वो टेल गेट में बिल्कुल दिखाई देगा दूसरे वेरिएंट्स की तरह, मगर ओवरऑल जो इसका फ्लैट बेड है वो भी प्रीमियम ही रहता है, थोड़ा स्पोर्टी रहता है। कलर स्कीम्स, टेक्सचर्स और लेयर्स को मिला के ही वो डिफरेंस यहाँ पर बना देते हैं। तो रेयर से ये बिल्कुल सेम ही दिखता है, साइड प्रोफाइल से काफी स्पोर्टी और आगे से काफी स्पोर्टी एंड अग्रेसिव। तो ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ही कंप्लीट है टोयोटा की तरफ से, और इतना डिफरेंस आ ही जाता है जितना डिफरेंस की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद है। इंटीरियर में जो आपको खुशी मिलेगी वो मिलेगी इस बात से कि आपके कॉमन फीचर्स बिल्कुल वही के वही है, यानी कि वही डैशबोर्ड डिजाइन, वही लेआउट, वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही टच स्क्रीन यूनिट, गियर नॉब्स, सीट अपहोल्स्ट्री, वो सब आपको हूबहू वही मिलता है। फीचर्स भी आपको हूबहू वही मिलते हैं, बस यहाँ पर आपको जो मिल जाता है एक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिनिश, यानी कि स्टीयरिंग व्हील में, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील में आपको मिल जाएगा रेड स्टिचिंग, और वही रेड स्टिचिंग आपको मिलेगा डोर पैनल्स के डोर पैड्स पर, और वही स्टिचिंग आपका मैच होगा सीट अपहोल्स्ट्री में, जो इस इंटीरियर को बनाती है काफी स्पोर्टी, काफी रिफ्रेशिंग। तो ओवरऑल इन पांचों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं ये आपने जान लिया, मगर ये भी आप जान ले कि मैकेनिकली पांचों वेरिएंट्स में ऑप्शन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ 4x2 और 4x4। जी हाँ, ऑफ रोड और एडवेंचर करना है तो 4x2 और 4x4 का ऑप्शन आ जाता है, स्पेशली इन द GR स्पोर्ट में, जहां 4x4 ऑप्शन में आपको वो रेड स्टिचिंग स्पोर्टीनेस बिल्कुल मिल जाएगी। एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी मिल जाएगा जो रॉको यूनिट में भी रहता है, मगर साथ ही साथ जो 4x2 यूनिट है वहां पर आपको एक मैनुअल एयर कंडीशनर यूनिट ही मिलेगा। तो ऐसे ही डिफरेंसेस आ जाते हैं टोयोटा की तरफ से। तो स्पाई पिक्चर्स में जो वेरिएंट दिखाई दी है वो स्टैंडर्ड कैब है, मगर उसी के हिसाब से अगर आप परखें, यानी कि आपकी किताब अगर खुले इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आप ये जान ले कि उम्मीद ये है कि इन पांचों वेरिएंट्स में से अगर एक वेरिएंट भी निकल के आए, यानी कि अगर प्री रनर वेरिएंट भी आ गई, तो वो Isuzu D-Max V-Cross को बिल्कुल कंपटीशन दे सकती है और आपके लिए, हमारे लिए एक परफेक्ट एडवेंचर लाइफस्टाइल व्हीकल बन सकती है। तो भले ही ये 1980s में ट्रेडमार्क हो गई हो, मगर 2021 में ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस हम बिल्कुल रखेंगे कि फाइनली टोयोटा हीलक्स इंडिया में लॉन्च होगी। जी हाँ, 15 लाख टू 21 लाख में ये एक्सपेक्टेड है। कब लॉन्च होगी, किस वेरिएंट में लॉन्च होगी, किस रूट में लॉन्च होगी, ये आपके पास हम ये कंटेंट और अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि वी आर द रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड, और TD के लिस्ट में, यानी कि विश लिस्ट में टोयोटा हीलक्स बिल्कुल यहाँ पहुंच गई है, बिल्कुल महिंद्रा थार के बगल में। तो कंटेंट और अपडेट्स के साथ हम वापस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी सेट करके रखिए, क्योंकि TD वापस आएगा। मगर तब तक आप सभी को इस सिलसिला